अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं डॉक्टर हफीज साहब और मंशा अनवर भाई। ये दोनों हज़रात कनाडा से हैं और मैं न्यूजीलैंड में हूँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है। अभी रिसेंटली हम 2-0 से हारे हैं और कराची में टेस्ट मैच हारे हैं। एक बात बताता चलूँ कि कराची में पाकिस्तान पहले 70 साल में पहले 70 साल में, पहले 60 साल में 2 टेस्ट मैचेस हारा था। पहले 70 साल में 2 टेस्ट मैच हारा था और ये 2 हफ्ते में हम अगर ये हार गए तो 2 हफ्ते में 2 हार जाएँगे। तो कराची में मैच है और डॉक्टर साहब, मंशा भाई, तो अगर हम टीम की बात करें स्ट्रेट अवे, तो एक तो अज़हर अली रिटायर हो गए और फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया और क्या कहते हैं, एक और मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया और जो नए प्लेयर्स अंदर आए हैं स्क्वाड में वो हैं कामरान गुलाम, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बड़े कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं लास्ट 3 साल से, और दूसरे हैं हमारे हरदिल अजीज हसन अली। तो अगर मैं टीम आपके सामने शेयर करूं और आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की, एक तो आपकी टीम के बारे में क्या ख्यालात हैं और दूसरा ये कि इसमें स्टार्टिंग 11 क्या होगी कराची और न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक को देखते हुए। न्यूजीलैंड के पास जेन्युइन लेग स्पिनर हैं ईश सोधी और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं एजाज पटेल। बाकी जो उनके पार्ट टाइमर्स हैं 2, वो ऑफ स्पिनर्स हैं। तो जेन्युइन स्पिनर्स 2 हैं, दोनों टेक इट अवे फ्रॉम राइट हैंडर्स। तो उसको देखते हुए मंशा भाई और डॉक्टर साहब, आप पहले तो टीम की बताएं कि कुछ आप और एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेकेंडली ये कि प्लेइंग 11 क्या होगी? जी डॉक्टर साहब। जी, अच्छा, मेरे से स्टार्ट करेंगे। मैं 11 में से 2 तो बता सकता हूँ। एक है सऊद शकील, दूसरा है अबरार अहमद। चेंज कर दिया डॉक्टर साहब आपने। कोई मैं समझा रिजवान और बाबर कहेंगे, लेकिन आपने चेंज कर दिया। सर, ये अब ये हमारी पिक अगले 2-3 साल तो परमानेंट रहेगी। ये 2 तो होंगे ही होंगे। बाबर वैसे तो परमानेंट होते थे, लेकिन अब आजकल उनका सितारा भी गर्दिश में है, तो वो भी तनकीद की जद में है लोगों के। लेकिन चूंकि कैप्टन है बहरहाल, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो खैर, वो बात पहले भी हमने की है कि एक बड़ी मज़ाक़ खेज बात लगती है कि हमारे यहाँ जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मर्स होते हैं वो बाहर बैठे बैठे यकदम टीम में आते हैं, तो लगता है कि इनको बाहर क्यों बिठाया गया था। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। जिस तरह के सऊद शकील पिछले 4 साल से टीम के साथ चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा था। उन्होंने खिलाया गया 6 इनिंग्स में, 4 50 है उनके, जिसमें एक बड़ा 90 का भी है। उसमें वो अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन वो 100 के आसपास थे, वो कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, आउट दे दिया गया। एनीवेज, तो सऊद शकील तो हैं, अब्रार भी हैं। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कैप्टन से, तो कैप्टन के बाद मुझे अब्दुल्ला शफीक नजर आते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मंशा भाई इसके बाद आप लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे कोई भी नजर नहीं आता कि जो इस वक्त फिलहाल खेलेगा अब्दुल्ला शफीक के बाद। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप जो टेस्ट सीरीज हम हारे हैं और होम सीरीज, यकीनन हमारे सबके जज्बात इसी तरह ही हैं कि बिल्कुल ये एक ओवरऑल होना चाहिए। एनीवेज, अगर इस टेस्ट को मैं देखूं और जो करंट उन्होंने टीम सेलेक्ट की है, उसके अंदर से मुझे ये जो सर्कल हुए में, ये तो डेफिनेटली समझता हूँ कि ये सब खेलेंगे। और उसके अलावा ये 6 और ये 2 8 बंदे हैं। तो उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने कहा कि एक लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्मर है, तो आगा सलमान और शान मसूद, और उसके बाद एक फास्ट बॉलर है, तो वो मैं देखता हूँ कि हसन अली। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कैप्टन की कुछ प्रेफरेंस होती है, जिस तरह उन्होंने हिमेश्वर को ओवर ही नहीं करवाया पिछली सीरीज में, तो लास्ट डे था और मतलब कहाँ फील करते हैं कि हम मैच को, हम वो पहले ही हम कंसीड कर चुके हैं, हम हार चुके हैं। कैसे कि पहले दिन ही अगर एक तरफ से इब्रार लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ सारे ओवर मोहम्मद वसीम कर रहे हैं। यू हैव टू चेंज इट, नुमान से ओवर करवाएं किसी से। मतलब आप कहाँ फील करते हैं कि कैप्टन कहाँ मैच हार गए। अगर किसी से मिसफील्ड हो रही है, गुस्सा कर रहे हैं, 2 से 3 पे गुस्सा कर रहे हैं, एट दैट टाइम तो आपने अपनी टीम को सपोर्ट करना है कि वट एवर वी आर डूइंग, और आपने चेंजेस करने हैं। आप ये तो मेरा ख्याल अच्छा टाइम था कि आप नुमान को दो, किसी को दो, इस तरह करो करवा के, और आप साबित करते कि यू आर स्टिल ट्राइंग। कोई एग्रेसिव फील्ड्स लेते, कुछ उनको ऊपर से मारने देते, स्टिल दायरा ज्यादा फील्डर अंदर ले लेते। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने उल्टा किया और एक ही बॉलर, और जैसे वो जी एक तरफ से तुम करवाते रहो, एक तरफ से बरार कराता रहा, अगर हो गया तो अगर उसको मैं देखूं कि वो जो उनकी प्रेफरेंस है, तो फिर तो वसीम खेलते नजर आ रहे हैं और वही टीम खेलती नजर आ रही है जो पहले थी। लेकिन अगर हम इसमें से सोचते हैं कि दूसरी टीम को सामने रखते हुए, अभी भी जैसे वो कह रहे हैं, सती भाई यकीनन इस पे खुद बताएंगे, सती भाई कितने हैं उसके पास खब्बे हैं, तो अभी भी हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारे पास फास्ट स्पिनर नहीं है। और उसके बाद सारी दुनिया कह रही है कि अगर नीचे
सरफराज होते तो वो उनकी कराची में क्या उनकी परफॉर्मेंस है तो क्या होता, उस विकेट को समझते। तो उन सारी चीजों से दरकिनार हम जो हमें मिल गया उसमें से अभी भी हम चूज करें तो मेरे हिसाब से यकीनन हसन अली को एज एक ऑलराउंडर भी एक गो देना चाहिए, और शान और आगा सलमान जी। चलें जी नाजरीन, ये तो हमने 11 प्लेइंग 11 बना दिए, लेकिन जिस तरह हमने बात की कि अगर तो बॉलर को इस्तेमाल कम करना है तो फिर उसकी बैटिंग पे बात आ जाती है, और हसन अली इज डेफिनेटली अ बेटर बैट्समैन। मोहम्मद वसीम कोई 8-10 किलोमीटर तेज गेंद करते हैं उनसे, तो शायद वो हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बाबर आजम को मैं क्रिटिसाइज खैर कर रहा हूँ, लेकिन ये कि उनको बॉलर्स को यूज करना नहीं आता। मतलब ये कि वो या तो बॉलर्स भूल जाते हैं कि मेरे साथ ये बॉलर खेल रहे हैं। अब आगा सलमान जितना भी बुरा बॉल करे, जितना भी बुरा बॉल करे, ठीक है, उससे आपने कराने हैं ओवर। वो होता ये है कि आप खुद ही, क्योंकि उसने 90 या 100 फर्स्ट क्लास में आउट किए हों, ठीक है, तो इतना भी बुरा नहीं होगा। तो उसको कॉन्फिडेंस दे ना, जिस तरह नवाज से एक दफा इंडिया में बॉलिंग, इंडिया के खिलाफ बॉलिंग T20 में नहीं हुई थी, अगले 3 मैचों में उसने बॉल ही नहीं कराया उससे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसको आगा सलमान को बॉल कराएं, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड के हम ओपनर्स की बात करें तो ऊपर टॉम लेथम है, एक लेफ्ट हैंडर हैं, उसके बाद डेविन कॉनवे हैं, हेनरी निकल हैं। ये टॉप 5 में खेलेंगे, तीनों लेफ्ट हैंडर हैं। मोस्ट लाइकली 7वें नंबर पे खेलेंगे माइकल ब्रेसवेल, वो भी लेफ्ट हैंडर है, सही है। तो यानी कि 7 में से 4 लेफ्ट हैंडर है, तो आपने आगा सलमान को अगर बॉल नहीं कराने तो फिर कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर लें। तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब आपने ऑपोजिशन का पता है कि क्या है और आपने टीम बाद में अनाउंस की है, तो यार किसी भी गली मोहल्ले से अच्छा ऑफ स्पिनर पकड़ लें तो ही विल डू वेल। अगर इसी तरह मैं आपको बताऊं कि 1980 में ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी पाकिस्तान, तो उनको ऑफ स्पिनर चाहिए थे ट्रेनिंग के लिए ना, तो उन्होंने तौसीफ अहमद को, क्या कहते हैं, तौसीफ अहमद को ले आए ना, जो कराची क्रिकेट से, उन्होंने इसको भेज दिया कि यार ये फर्स्ट क्लास तो खेल नहीं रहा, 2-1 फर्स्ट क्लास खेला हुआ था, कि इसको चलो जाके ऑफ स्पिनर। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छा, उसको टेस्ट खिला दिया और उसने 7 आउट भी कर लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम होम ग्राउंड्स में खेल रहे हैं ना, तो एनी प्लेयर इज अ गुड प्लेयर। तो जो डोमेस्टिक में ऑफ स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं, इवन साजिद अली हो गया या साजिद खान हो गया, या दूसरा था बिलाल आसिफ को, तो सेकंड 11 खिला रहे हैं। तो हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है, ये बहुत बड़ा अलमिया है अगर नहीं है तो। क्योंकि पोजीशन आप देख लें, इंग्लैंड के खिलाफ भी डाक अच्छा इतना रन ना करता अगर हम जेन्युइन ऑफ स्पिनर खिलाते। तो आई थिंक दिस इज अ सिलेक्शन ब्लंडर। वी डोंट नो कि बाबर आजम सिलेक्शन कर रहे हैं या जेन्युइन सेलेक्टर्स ही सिलेक्शन कर रहे हैं। सती भाई, एक बात मैं पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि मतलब ये जो रोल डिफाइन होता है, कोच और कप्तान बैठे हुए हैं कि आपका प्लेयर हम खिला रहे हैं, क्योंकि सकलैन भाई की मैंने बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि आप सीरीज को ना देखें, सेशन बाय सेशन देखें हम कितना अच्छा खेले। तो उन्होंने कहा ये सीरीज हारे ये आप छोड़ दें, क्या हुआ सीरीज, जो सेशन हम खेले हैं बहुत ही अच्छा खेले। इस तरह बाबर ने आखिरी दिन उन्होंने 3 सीरीज हारने के 3-0 हारने के बाद उन्होंने कहा जी आप क्या समझते क्या मसला था। उनका मेरा प्रीमियर बॉलर नहीं था अफरीदी, तो अफरीदी भी शायद 5 ओवर करता, विकेट स्पिन विकेट थे, मतलब एक अफरीदी नहीं था। मतलब आई डोंट नो कि वो कहाँ से वो लैक कर रहे हैं कि वो उस टाइम यकीनन गैदर नहीं कर सके अपनी थॉट्स, तो उन्होंने कह दिया अफरीदी, या ये कह देना अफरीदी नहीं था। मेरा ख्याल है ये कोई रीजन नहीं थी। तो मेरा रोल डिफाइंड आपके ख्याल में होता है कि आगा सलमान हम तुम्हें खिला रहे हैं, तुमसे ऑफ स्पिनर भी खिलाएंगे, तुम्हें हम 9वें पे भेजेंगे, या तुम्हें मतलब कुछ करते हैं ऐसा? क्योंकि अभी देखें मंशा भाई, डॉक्टर साहब, होता ये है कि हर बंदे की, हर कोच की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ होता है। कुछ कोच स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ रखते हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रेनिंग से, मतलब ट्रेनिंग की स्ट्रेंथ होती है, कुछ लोग होती है कि जी प्री मैच प्लानिंग करते हैं, कुछ कोचेस होते हैं जो ऑन लाइक चेंजेस करा रहे होते हैं ना बैटिंग ऑर्डर में सब कुछ, वाइल दे आर सिटिंग देयर, राइट। तो मुझे इस तरह लगा है कि सकलैन मुश्ताक हैंड्स ऑफ कोच है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो है ना वो इन्फ्लुएंस नहीं करते मैच के दौरान। he sits back and let the captain do it। तो बिल्कुल इस तरह होता है कि आगा सलमान को पहली दफा खिलाने का मकसद भी ये था, क्योंकि साउथ शकील को नहीं खिलाया था इन्होंने ना श्रीलंका के खिलाफ, कि जी आगा सलमान ऑफ स्पिन करता है और उनके 2 या 3 खब्बे हैं ना ऊपर, ठीक है। तो जब आपने उससे बॉलिंग करानी नहीं है तो मतलब इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज हमारे पास बहुत ही अच्छे बैट्समैन, मैं काफी उनकी बात कर रहा हूँ, 2800 है उनके फर्स्ट क्लास में, और पिछले 4 फर्स्ट क्लास मैचेस में जो आखिरी हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, चारों में 100 है। उस्मान सलाउद्दीन इन विकेटों पे, इन टीमों, इंग्लैंड के खिलाफ वो खड़े खड़े 100 करे, लेकिन अब मसला ये कि उसको खिला नहीं रहे, समझ रहे। तो जी कि हमने ऑलराउंडर खिलाना है आगा सलमान को, जिस तरह लाहौर वाला लाहौर को रिप्लेस करता है ना, जिस तरह कराची वाला तो
फवाद को बिठाया है तो तभी आया ना साउथ शकील। अगर बारियां ही लगानी है, जो भी आप समझ लें, तो अगर उसको बिठाएंगे आगा सलमान को, तो शायद उस्मान सलाउद्दीन की बारी आए ना। बट आगा सलमान को बॉलिंग देनी चाहिए, बैट्समैन भी बुरा नहीं है, लेकिन उससे बेहतर बैट्समैन हमारे पास हैं। तो अगर बॉलिंग नहीं कराते तो फिर उसकी कोई लॉजिक नहीं है। और कहते हैं कि वो ऑब्वियसली बाबर आजम क्योंकि कैप्टन है और वो सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो उनको खिलाना चाह रहे हैं, विच इज फाइन, बट ही शुड बॉल हिम एज वेल मेरे हिसाब से। अच्छा, एक मेरे दिल में क्वेश्चन है मंशा भाई, आप भी सत्य आप भी ले सकते हैं। वो ये है कि क्या वाइस कैप्टन या कैप्टन हिमसेल्फ या विकेट कीपर, जब आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, एज अ टीम लीडर या असिस्टेंट टीम लीडर, क्या उसको बाहर नहीं बिठाया जा सकता? जस्ट इन केस वो इंजर्ड हो जाए तो भी तो बिठा सकते हैं हम। तो व्हाई नॉट कि हम सिलेक्शन के दौरान उसको बाहर बिठा दें? जिस तरह थोड़ी सी क्रिटिसिज्म हो रहा है, मेरा मकसद है कि रिजवान उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे और रस्टी नजर आ रहे हैं बाकायदा, और वो थके हुए नजर आ रहे हैं तवील क्रिकेट खेलते हुए। तो उनको बजाय इसके कि कीपिंग से हटाया जाए, थोड़ी देर क्रिकेट को ब्रेक दे दी जाए। एक सीरीज में ब्रेक हो जाएगी तो क्या कौन सी कयामत आ जाएगी? उसकी जगह सरफराज बैठे हैं, वो खेल ले। क्या ख्याल है आपका मंशा भाई? नहीं, बिल्कुल आपकी डॉक्टर साहब बात सही है कि यकीनन मैं समझता हूँ लास्ट सीरीज में आखिरी तीसरे टेस्ट में उनको सेलेक्ट करना चाहिए था और उनको खिलाना चाहिए था। 18 में रखने का कोई जवाब नहीं बनता। या तो कोई यंग कीपर है आपने साथ रखा है कि उसको एक फील मिल जाए और वो साथ नेट्स करे और वो साथ कुछ टीम की देखे क्या कॉम्बिनेशन, दिस इज डिफरेंट। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर आपने साथ रखा है, या तो उसको 18 में ना डाल दे। तो ये तो फिर और दोबारा आप सिलेक्ट करें तो देयर शुड बी अ रीजन व्हाई ही शुड बी इन द टीम, राइट? तो इसके बाद मतलब आपकी बात से मैं टोटल, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ पीछे T20 बाबर रिजवान टीम लग रहा है जैसे मामलात को चला रहे हैं, अपनी मर्जी के लड़के खिला रहे हैं। इवन साउथ शकील के साथ वो बैटिंग कर रहे थे लास्ट मैच में, तो उन्होंने एक कवर पे बॉल बिल्कुल किया और खेला और साउथ शकील ने ना कर दी। एंड इट्स रियली विजिबल कि वो अनॉयड थे कि व्हाई, मतलब क्यों नहीं आया। और 3-4 दफा उन्होंने बाद में यूं कॉल करके उसको रोक दिया, जस्ट टू लेट हिम नो दैट आई एम द बॉस, राइट? ये क्रिकेट में ये चीजें नहीं होते। वो प्रीमियर इस टाइम आपको मेन विकेट खड़ी हुई है, तो आपने मतलब मैं बिल्कुल बाबर के बैटिंग टैलेंट से एग्री करता हूँ। विद ऑल दैट प्रेशर वो आता है और फिर भी स्कोर कर रहा है। डेफिनेटली यकीनन हम सब ये चाहते हैं कि उसको रिलीज कर दें इस प्रेशर से, तो और बड़े 100 करे और लंबे 100 करे, लेकिन स्टिल मैं उसको मानता हूं कि वो इतने प्रेशर में कर रहा है। लेकिन समहाउ आपने टीम को लेके चलना, और ये जहां पे मुझे लग रहा है कि ये दोनों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो वो रिजवान को बाहर उठाना बहरहाल बाबर के उसमें नहीं हो सकता। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पिछले स्क्वाड में 18 लोग थे, 3 मैचेस के स्क्वाड में 17 खेले 18 में से, और एक बंदा नहीं खेला और वो था सरफराज। तो मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऑन मेरिट भी सरफराज को खेलना चाहिए, नॉट जस्ट रेस्टिंग रिजवान। ऑन मेरिट भी सरफराज को खेलना चाहिए। रिजवान अभी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरफराज जब कीपर होंगे तो वो बॉलर से बहुत बेहतर बॉलिंग करा लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड वुड हैव स्कोर्ड दैट फ्रीली इफ सरफराज वाज कीपिंग। रिजवान नो डाउट T20 को बेहतर समझते होंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट लॉन्गर फॉर्मेट में सरफराज जो बॉलर से बॉलिंग करानी है ना, कहाँ बॉलिंग करानी है, वो सरफराज वुड हैव डन अ बेटर जॉब मेरे हिसाब से। तो आई होप कि कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही हो क्रिकेट में, इनसिक्योरिटीज, क्योंकि बाबर आजम सीम्स वेरी इनसिक्योर। जब वो अपीयर होते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले में, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, यानी कि ही इज टेकिंग एन ऑफेंस टू द क्वेश्चंस लाइक रमीज राजा हैज बीन। तो ये बड़ा डिस्ट्रक्टिव है क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के। नो डाउट बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है। एक तो पहले गलती कर दी कि इसको तीनों फॉर्मेट टेस्ट का नहीं बनाना चाहिए था अभी कप्तान, गिवन हिम सम मोर टाइम ना। तो अब मसला ये हो गया कि वो ही इज ऑलमोस्ट रनिंग द शो, जिस तरह डिक्टेट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आई थिंक देयर हैज टू बी समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट सूनर देन लेटर। तो क्या कहते हैं, अगर हम डॉक्टर साहब इसको ओवरऑल हम देखें, ऑब्वियसली बैक टू बैक सीरीज हैं, हम 3 मैच इधर हार गए, ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हार गए, क्योंकि होम सीरीज हारते हैं तो काफी वो होता है। तो अगर मैं आप लोगों से आखिरी सवाल यही पूछूं कि अगर ये सीरीज भी हम बराबर हो गए या हार गए, तो आपको लगता है कि नई रिजीम के साथ, नई रिजीम पे एक और प्रोग्राम करेंगे, लेकिन नई रिजीम के साथ शायद बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी से हटा दिया जाए? मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आप ले प्लीज। जी आप प्लीज शुरू करें। जी आप करें। मैं ये समझता हूँ कि वो जितना थोड़ा टाइम था, अगर थोड़ा टाइम उनके पास ज्यादा होता तो यकीनन हम चेंजेस देखते। लेकिन बड़ा ही वाइज डिसीजन है नई रजीम का भी
कि मतलब उन्होंने इतनी जल्दी एकदम चेंजेस इम्पोज नहीं की। लेकिन डेफिनेटली अगर बीच में गैप होता है, थोड़ा मंथ एक मिल जाता, तो डेफिनेटली हम चेंजेस देखते। मेरा ख्याल है सीरीज का नतीजा कुछ भी हो, हम कुछ चेंजेस देखेंगे। मेरा तो ख्याल है कि अगर रजीम चेंज हुई थी तो सिलेक्शन वालों को भागते हुए साबिक जो गवर्नमेंट थी उसको ये नहीं करना चाहिए था, उनको सिलेक्शन करनी ही नहीं चाहिए थी। बेशक वो एक आध दिन दे देते हैं इनको, नई सिलेक्शन कमेटी प्लस जो भी मेंबर्स प्लस चेयरमैन वगैरह आए हैं, वो अपने तौर पे इसको देखते और उन्हीं के सर इसकी जाती। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर हम ये सीरीज हारते हैं, जो मुझे तो इसमें कोई कहते हुए दिक्कत नहीं हो रही कि पाकिस्तान सीरीज कैसे जीतेगा, वही मोहरे हैं जो हम इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ आजमा चुके हैं, तो फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे हम ये तवक्को कर रहे हैं कि मोहम्मद अली को बाहर निकाल कर, फहीम अशरफ को बाहर निकाल के, हसन अली को डाल के तो हम सीरीज जीत जाएंगे। तो इसका मतलब है सिर्फ वो दो कसूरवार थे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि नई जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने भी इसको रेस्क्यू के तौर पर लिया है कि ठीक है, जब अगर हार गया तो सिलेक्शन वो करके गए थे, तो लेट देम स्पीक ना, तो हम ये अपने हाथ साफ कर लेंगे बड़े आराम से कि जी हमारा तो कसूर नहीं, वो सिलेक्शन करके गए थे। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और उसके अलावा मैं वैसे ही टच करता चलूँ, अगर आप न लेना चाहें इसको, तो वो ये कि अपने जो रूट ने कप्तानी छोड़ दी, कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया। अभी बिल्कुल रीसेंट जो सीरीज होने जा रही है उसमें केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी इस सीरीज के लिए। ठीक, आगे मुझे नहीं पता कि उनका क्या प्लान है, लेकिन ये सारे टॉप बैट्समैन हैं इस वक्त दुनिया। बाबर भी उसी फहरिस्त में शामिल है। तो बाबर अगर खुद से हट जाए तो क्या कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें? क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि जैसे वो इनसिक्योर हैं और बहुत ज्यादा वो डिक्टेशन लगता है कि दे रहे हैं। सॉरी मेरी बात बड़ी लंबी होगी। वो ये है कि बेसिकली कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा होता है क्योंकि आप मालिक हैं ना, आप जो मर्जी चाहें वो डिक्टेट करें। आप रिजवान को खिलाएं, आप आगा सलमान को खिलाएं, आपको कोई नहीं पूछने वाला। आपने तनख्वाह देनी है, आप अपनी फ्रेंचाइज चला रहे हैं, नो मैटर व्हाट। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है कि ये पाकिस्तान की टीम है? क्या वो बाबर की मलकियत टीम है? कोई जिसको मर्जी खिलाए, जिसको मर्जी निकाले? या वो रिजवान को हटा नहीं सकता और सरफराज को नहीं खिला सकता? सॉरी मैं थोड़ा हार्श हो गया हूं, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज। हाँ, इसमें दो चीजें हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि हमारा कोचिंग स्टाफ इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिकी आर्थर वगैरह होते ना तो वो बाबर को उसकी जगह पे रखते, समझ रहे हैं, वुडंट मेक हिम लार्जर देन लाइफ, राइट। तो अब मसला ये है कि इमरान खान एक ही थे ना, तो अब हमारे सारे कप्तान इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। एक तो ये चीज होगी। सेकेंडली ये कि जो रूट कप्तानी से हटा, देखें वो 10 में से 8 या 9 हारे थे पिछले टेस्ट मैचेस, और उसके बाद अगले 10 में से 9 जीते। 9 जीते या तो टीम तो प्री मच सिमिलर ही खेल रही है, बल्कि ये टीम वीक है क्योंकि अभी बेस्टो इंजर्ड है, जॉश बटलर नहीं है, मतलब ये टीम तो उससे वीक है। और ये फिर भी जीते जा रहे हैं और ओवरसीज जाके जीते हैं। तो आई गेस के माइंडसेट होता है कोच का, कैप्टन का, और एक कोच भी उन्होंने ओवरऑल चेंज किया, सब कुछ किया। तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा फ्रेश होने की जरूरत है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, बाबर, it's partly, I would partly blame the cricket board and the coaching staff that they let it happen। कि जिस तरह उन्होंने शेप अप किया ना, उनका बस ये है कि जी आप में हार ना, तो भाई हमने इत्तेहाद करके क्या करना है, मतलब ये कि हमें तो देखें प्लेयर्स तो आते जाते हैं, ठीक है, क्रिकेट चलती रहनी है, तो खेल आप पाकिस्तान के लिए रहे। तो आई पर्सनली थिंक कि कहते हैं देयर नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ शफल, स्पेशली कोचिंग स्टाफ। तो उससे मेरा ख्याल है कि हेड कोच अगर आप चेंज करेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। बेशक बाबर को ना हटाएं, हेड कोच चेंज करेंगे तो अगला हेड कोच उसको अलाइन कर देगा सही करके। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी ग्रुपिंग हो रही है विच इज नॉट आइडियल फॉर पाकिस्तान। तो नाजरीन, चलें हम एपिसोड को, अगर हम हमारा खुलासा यही है कि हमारे ख्याल में इस टीम सिलेक्शन में एटलीस्ट एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए था और क्या कहते हैं, अगर आगा सलमान से बॉलिंग नहीं करानी तो शायद हमें क्या कहते हैं एक आध बैट्समैन और भी हम डाल सकते थे। तो चलें इंशाल्लाह, मेरे ख्याल है कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद मैच 26 को मैच स्टार्ट हो रहा है कराची में। तो उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान बैक टू बैक मैचेस कराची में ना हारे। तो इसी उम्मीद के साथ हमें इजाजत दीजिए, और हम रिजीम के ऊपर और कुछ और टॉपिक्स के ऊपर एपिसोड अपलोड करेंगे जल्दी। तो हमारे ऑब्वियसली चैनल को फॉलो करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।